मेरी मानो कुतुब मियाँ, तो बच्चों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते तलाश करने शुरू कर दो। मेरे साथ तो शर्त लगा ले, खाला से कह दे तो 2 माह के अंदर दोनों को निपटा देंगी। यानी कि अपनी बच्चियों पर भी शर्त लगा लूं मैं? मुंह से निकल गया, खाला समझाए ना। सफीउल्लाह, अकल से काम लो, जवान हो गई हैं अब वो। हाँ, लिया था ना आपके कहने पर एक बार अकल से काम। क्या नतीजा निकला? उस बर्फानी रीत से हमने वहां का रिश्ता तय कर दिया। मामी तहम्मुल से काम है। क्या तहम्मुल से काम ले? एक दफा वो आ जाए बर्फानी रीछ यहाँ पर, पूरे शहर में मुंह काला करके सैर करवाएंगे, वहां से बैठे बिठाए तलाक भिजवा दी उसकी इधर ने। दादू प्लीज। सफीउल्लाह, ये तो किस्मत का खेल है, कोइंसिडेंस। हाँ, वो किस्मत का खेल है, हम तो यहाँ बैठ के गिल्ली डंडा खेल रहे हैं ना। सफी चाचा, कश्मीरी चाय पियेंगे आप? आदम बहुत अच्छी बनाता है। पहले ये कड़वी कॉफी तो हजम हो जाए मुझे। अच्छा चले, आप ये मीठा केक तो खाए, मुंह तो मीठा करें। बाबा, हम आदम भैया के गिफ्ट्स खोलें? अब मेहमानों के सामने कौन गिफ्ट खोलता है? हम खोलते हैं, हमें कोई इश्यू नहीं है। जाओ खोलो। हाँ, नया बेटी के तोहफे से शुरू करो, और कोई मुझसे शर्त लगा ले कि इतने बड़े डिब्बे में से कोई छोटी सी चीज निकलेगी। हमसे नहीं लगती शर्तें वर्तें। इन्होंने सारी जिंदगी शर्तें ही तो लगाई हैं। मैं खोलता हूँ। एक तो इस लड़की की बातों पे मेरा दिमाग खोल जाता है। सॉरी ना, मतलब खोलती हूँ। शाबाश। ये नहीं, इसका मतलब बहुत कीमती चीज होगी इसके अंदर। लो, एक और डब्बा निकल आया। अब तो कोई 10,000 की शर्त लगा ले मुझसे कि खोदा पहाड़ निकलेगा इसमें से। एक और डब्बा। ये फाइनल डब्बा लग रहा है, नहीं तो। हाँ। ये सिल्वर स्पून। हमने सिल्वर जुबली तो सुना था, ये सिल्वर स्पून क्या होता है भाई? इसका मतलब है कि बरखुरदार 25 साल के हो गए और ये गिफ्ट इन्हें चमचागिरी की आला खिदमत पे दिया जा रहा है। भाई वाह, माशाल्लाह है भाई। एक बात की तो दाद देनी पड़ती है, मेरी पोतियों की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत आला है। कोई और शर्त लगाता तो जीत जाता। मेरे ख्याल में तो हमें अब चलना चाहिए। हाँ, जाते जाते ये तो बता दीजिए, सिल्वर स्पून किसकी चॉइस थी? ओह, अच्छा जी, इजाजत। जाइए थैंक यू। खाना बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। आने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। रिलैक्स यार, छोटी सी शरारत ही की उसने। ये छोटी सी शरारत है? इंसल्ट की है उसने मेरी, चमचागिरी का इल्जाम लगाया मुझ पर। यार अब तू ओवर रिएक्ट कर रहा है। बस मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, वो ओवर होती जा रही है मेरे साथ। हद होती है हर बात की भाई। अच्छा फिक्र मत करो, मैं उसे कहूंगा कि वो नहीं कहे तुम्हें। वो कोई जरूरत नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है उसके अंदर। अब इज्जत करता हूँ उसके बाप की, उस्ताद है वो मेरे। हमेशा वही प्यार और मान दिया है मुझे जो मैं बाबा से एक्सपेक्ट करता हूँ, तो उन्होंने कभी दिया नहीं। समझ सकता हूँ तो क्यों इतना सेंटी हो रहा है। और बात सेंटी होने की नहीं है भाई। अब सुबह हो शाम, घर या यूनिवर्सिटी, हर जगह मुझे अपने बाप का चमचा कहती है। अब मैं कब तक बर्दाश्त करूं? वैसे एक बात है, कभी उसकी जगह अपने आप को रख के देखा है? कोई जरूरत है। जो प्यार इज्जत उसके बाप से तुम्हें मिलती है, वो उसे अपने बाप से कभी भी नहीं मिली, इसलिए उसका रिएक्शन तो बनता है ना। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने प्रोफेसर साहब के दिल में बेटे की चाहत थोड़ी डाली। मैं तो नहीं कहता उनको कि अपनी बेटियों के साथ सख्ती करें। समझा तो सकते हो ना। वो समझा सकती है हमारे बाप को कि अपनी जिम्मेदारियां निभाए और आए दिन हमारे लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। नहीं समझा सकती ना। दुनिया के किसी के बाप को कुछ भी समझाया नहीं जा सकता जब तक वो खुद ना चाहे। आदम, हाँ कहाँ चले गए थे भाई? वो वैसे ही दम घुट रहा था घर में। अच्छा, तेरी बाइक कहाँ पे?
वो तो आप ठीक करवाने लेकर गए थे वर्कशॉप। मैं तो सारा दिन तुम्हारे डिनर के चक्कर में लगा रहा हूँ, मैं कहाँ लेके जाऊंगा बाइक? तो फिर मेरी बाइक बाबा। अरे प्यारी होगी बाबा को। अरे भाई तुम लोगों का गुस्सा नहीं कम हुआ? छोड़ो ना, बच्चियां थी, शरारत करी थी, जाने दो। ये देखो तुम्हारे अब्बा मेरे लिए कितना प्यारा दुपट्टा लेकर आए हैं। आपका दुपट्टा तो आ गया, आपके बेटे की बाइक की कुर्बानी देके। क्या मतलब? बाबा ने मेरी बाइक बेच दी। वाह, वर्कशॉप वाला कह रहा था बहुत काम है बाइक में। हाँ, तो इसलिए आपने सोचा कि मैं उसका काम ही तमाम कर दूं। ये तो और क्या, इतने हमारे पास फजूल पैसे थोड़ी हैं जो हम रोज रोज लगाए उस शहजोरी पर। इसी शहजोरी पर तो आपका बेटा जाता था ना यूनिवर्सिटी। कुछ सोचा आपने? अब कैसे जाएगा वो? कुतुब की गाड़ी पर। अच्छा, पेट्रोल का खर्चा भी कम होगा। तो रोज रोज उनके साथ जाना अच्छा नहीं लगता। रोज रोज 36 कामों के लिए बुलाते हैं तुम्हें, अगर शर्म आए तो सरमत की गाड़ी ले जाना। तो ये कैसे जाएंगे रेस्टोरेंट? बाबा आप पहले बात तो कर लेते। आपने जरूर कोई शर्त लगाई होगी, है ना? सुबह पूछा था ना तुमसे पैसों का बिजनेस शुरू करने के लिए। मैंने कहा था ना, आप सुकून से बैठ के बात करेंगे। अरे सबर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना तुम्हारे बाबा में। बेटे की बाइक उठाकर ले गए बेचने के लिए और लाके मुझे दे दिए ये दुपट्टा। नहीं चाहिए मुझे। हाँ भाई, कोई बड़ी नाशुक्री औरत है भाई, बड़ी नाशुक्री औरत है। नाशुक्री नहीं है, बहुत सब्र करने वाली खातून है जो आपके साथ इतने साल गुजार लिए हैं। प्रोफेसर कुतुब का नहीं, अपनी माँ का भी चमचा है। सही नेहा ने इसे खिताब दिया। अरे भाई, कोई मोटरसाइकिल ले दो इस आदमखोर को। बाबा मैं कहाँ से पैसे लाऊं? बिजनेस से पैसे नहीं निकाल सकता, और वैसे भी लोन लिया है बिजनेस पे। बैंक से ही ले दो ना, कोई छोटी मोटी गाड़ी, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे ही बहुत पैसे जमा करके रखे होंगे तुम्हारी माँ ने अपनी खुफिया तिजोरियों में। मैं तो कमाता नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, किसी के पास होंगे सारे पैसे। देख लेना, जरूर निकल आएंगे, गाड़ी भी आ जाएगी, मोटरसाइकिल भी आ जाएगी। ओ मेरे खुदाए, मैं तो चूल्हे पे दूध रख के आई थी उबलने। उबल गया होगा अब तो। मैं भी जा रहा हूँ अपनी बाइक पर। ओह, मेरे पास तो बाइक है ही नहीं। मेरे पास तो गाड़ी है, चाबी अब्बा से छुपानी पड़ेगी। इस सुल्तान ने तो तुर्की के सुल्तान के नाम को लीकी लगा दी। आज बता ही दे, इस सुल्तान साहब का रिश्ता ढूंढना किसने था? ये गुनाह भी मेरे ही सर आएगा और क्या। सगा भांजा समझ के रिश्ता दिया था, सोच के कि भाई अपना है, मारेगा तो छाव में ही डालेगा। और ये बड़ी आउटडेटेड फिलॉसफी है ये छाव में मारने वाली। ये भला लाश को क्या पता है वो कहाँ पड़ी है? हाँ, इसलिए करवाते हैं बेटियों की शादी। अरे दिल जलाने से कुछ नहीं होगा। इस उम्र में उनकी आदतें तो बदलने से नहीं, हमें उनकी आदतों से समझौता करना पड़ेगा। और आज तक क्या किया उन्होंने? हाँ, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के मैंने वो बाइक खरीदी थी। जो आंखों में धूल झोंक के ले गया वो लुटेरा। अम्मा ऐसे तो मत बोले, मेरे बच्चों के बाप हैं वो। और अपने बाप होने की कोई जिम्मेदारी कभी पूरी की है उन्होंने? जब से पैदा हुआ तो बस आपको टेंशन में देख रहा हूँ। शुरू से कोई जिम्मेदारी उन्होंने कभी उठाई ही नहीं। जब तक तो तुम लोगों के दादा जिंदा थे, किसी ना किसी तरह से घर का गुजारा चलता ही रहा। तो हाँ, उसके बाद इनको गधा बनाकर दुनिया के मैदान में उतार दिया कि लगे रहो सरमल भाई। अरे यार रिलैक्स, तुम्हें जाना है यूनिवर्सिटी, तुम मेरी गाड़ी लेके चलो जाओ जब तक तुम्हारा बंदोबस्त नहीं होता। रहने दे भाई, मैं अपना खुद बंदोबस्त कर लूंगा। तुम्हें क्या हुआ? पापा ने जबरदस्ती उठा के भेजा है यहाँ। आया क्यों? हम कौन सा यहाँ काबीना का इजलास कर रहे हैं? मुझे यही कह के भेजा है कि जाओ देखो छोटा वाला चमचा कौन सी प्लानिंग कर रहा है बाप के खिलाफ। किधर है बाबा? लॉन में खीर खा रहे हैं। वो जो नेहा बाजी ने आपको बर्थडे में चम्मच नहीं दिया था जी, उसी के साथ। उस चमचे को तो मैं आज उसके असल मकाम पर पहुंचा कर ही रहूंगा। देखना। अल्लाह, ये डिस्को बुढ़ा रात के 12 बजे डिस्को क्यों कर रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बताओ सफीउल्लाह, क्यों आधी रात को उल्लुओं की तरह जाग रहे हो? वो मैंने आईडी कार्ड की कॉपी आपको व्हाट्सएप की है ना, वो देख लीजिए और प्लीज प्रायोरिटी पे रख देंगी मेरा मसला। बुढ़े का अकेले रह रहे के दिमाग बिल्कुल ही सटक गया है। भाई आदम भाई बहुत गुस्से में नहीं गए? जाता हूँ। और मैं जाके सोता हूँ। सोती हूँ। हाँ, जाने तो दे। ये हुई ना बात। हाँ नहीं तो ये दे मुझे। क्या खीर? ये ट्रे चाहिए? बाबा मेरे जब्त का मजीद इम्तिहान मत ले। अरे भाई, मुंह से बकोगे तो पता चलेगा ना क्या चाहिए। लो खीर खाओ।
अच्छा, तुम्हें अपना इंतखाबी निशान चाहिए, ये चमचा है? अरे पहले बताना था ना, सीधे सीधे बात किया करो ना। ये कहाँ लेके जा रहे हो? तेल का कुआं खोदने जा रहा हूँ अपने कमरे में। कुछ गलत मत कर बैठना इससे। इसके साथ क्या गलत? मिली को आपने भिजवाया था? हाँ भाई, मेरी नींदें उड़ गई तुम्हारे खुफिया इजलास से। हमारे इजलास से आपको कभी कोई नुकसान पहुंचा? क्या भरोसा है कब तुम अपने बाप का जुलूस ही निकाल दो, हैं? बाबा आपकी औलाद हैं, दुश्मन नहीं है हम। अलबत्ता शायद आपने कभी हमें ओन ना किया। अरे यार बस भी करो, पीछे ही पड़ जाते हो। खीर खाने बैठा हूँ, कहो तो जहर खा लूं, ला दो, इंतजार कर रहा हूँ। शिकायतें ही शिकायतें, खीर भी खाने नहीं देते बैठ के। जरा सा मीठा खा लूंगा तो क्या जाता है। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।